अब बात चीन की उस साजिश की जिसकी चपेट में अब तक दुनिया में 6 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं और करीब 14.5 लाख लोग मर चुके हैं। वह कोरोना वायरस जिसका कहर कम होता नहीं दिख रहा है, जिसकी बदौलत भारत में भी अब तक 93 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 1,35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में देश में करीब 1800 केस सामने आ रहे हैं और हर दिन करीब 21 लोगों की जान जा रही है। और यह सिलसिला तब धीमा और तेज होता रहेगा जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती। जिस तरह से वैक्सीन पर काम चल रहा है उस हिसाब से अगले साल फरवरी आते आते हिंदुस्तान के पास 2 वैक्सीन आने की पूरी उम्मीद है और जून तक तीसरी वैक्सीन भी आ सकती है। इन तीनों वैक्सीन का क्या स्टेटस है, इसका जायजा लेने के लिए कल प्रधानमंत्री उन जगहों पर जाएंगे जहां ये वैक्सीन बन रही है। कल प्रधानमंत्री पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करेंगे जहां कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बन रही है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में बन रही स्वदेशी कोवैक्सीन को लेकर तैयारियों का जायजा लेने हैदराबाद में भारत बायोटेक की वैक्सीन सेंटर भी जाएंगे। प्रधानमंत्री के प्लान में अहमदाबाद में जायडस कैडिला की फैसिलिटी में जाना भी है जहां जायकोव डी वैक्सीन बन रही है और इस वक्त फेज 2 ट्रायल है। इन तीनों सेंटर्स में जाकर प्रधानमंत्री वैक्सीन डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक करने और रोल आउट की तैयारियों के बारे में जानकारी लेंगे। ये वो जगह है जहां कोरोना से बचाने वाली वो वैक्सीन बन रही है जिससे हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा उम्मीद है। ये इमारत है उस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जहां ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन बन रही है जिसे कोविशील्ड नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं आकर करीब 1 घंटे रुकेंगे, वैक्सीन पर जारी काम का जायजा लेंगे। ये जो विज़िट है इसके लिए 1 घंटे का समय दिया गया है इंस्टीट्यूट पे, अपार्ट फ्रॉम द टाइम विच विल गो इन जर्नी। और इसका उद्देश्य जैसे मैंने बताया वो वैक्सीन के प्रोडक्शन को लेके हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट का भी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, उसका रिव्यू करना है इसका उद्देश्य। प्रधानमंत्री मोदी पुणे में कोविशील्ड के अलावा हैदराबाद में बन रही स्वदेशी कोवैक्सीन और अहमदाबाद में बन रही जायकोव डी वैक्सीन का स्टेटस भी देखने जाएंगे, लेकिन इनमें सबसे पहले कोविशील्ड के ही भारत में आने की उम्मीद है। यूके में इसे अगले महीने यानी दिसंबर में इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकता है और इसके बाद भारत में भी सीरम इंस्टीट्यूट इमरजेंसी रोल आउट के लिए अप्लाई कर देगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कंपनी है, आपको बता दें कि कोविशील्ड नामक नाम से ये वैक्सीन आएगी। भारत में इसका तीसरे फेज का जो ट्रायल है दिसंबर के मध्य आखिर तक पूरा हो जाएगा। इसके पहले ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने यूके में इमरजेंसी अप्रूवल की मांग की है। अगर यूके द्वारा इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया जाता है तो भारत में तीसरे फेज के ट्रायल जो चल रहा है उसके रिजल्ट आने से पहले भारत में भी इसे अप्रूवल मिल सकता है। और ये उम्मीद कितनी ज़्यादा है इसे इस बात से समझा जा सकता है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन की 4 करोड़ डोज तैयार भी कर ली हैं। लेकिन एक और जहां उम्मीदें हैं तो सवाल भी हैं, क्योंकि ट्रायल के दौरान जिन्हें वैक्सीन की आधी डोज दी गई उन लोगों पर वैक्सीन सबसे ज़्यादा 90% कारगर पाई गई है, जबकि पूरी डोज देने पर 62% कारगर पाई गई और आधी डोज वैज्ञानिकों ने जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से दे दी थी। इसके बाद वैक्सीन के प्रभावी होने के शुरुआती दावे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने इस गलती को स्वीकार भी कर लिया है, इसलिए अटकलें लग रही हैं कि क्या इससे वैक्सीन के भारत में लॉन्च होने में देरी होगी। भारत में DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक वैक्सीन अप्रूवल के लिए उसका 50% तक ही कारगर होना काफ़ी है। इस लिहाज से 2 फुल डोज वाली कोरोना वैक्सीन तो 62% तक कारगर है। फिर भी एस्ट्राजेनेका की ओर से कहा गया है कि वैक्सीन का दुनिया भर में एक और ट्रायल कराया जा सकता है। इस बीच भारत में वैक्सीन बना रहे सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से कहा गया है कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और असरदार है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।